देखिए, ये है मेरा हाथ और इस हाथ में मुख्य रूप से 3 रेखाएं हैं जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य रेखा है शुक्र पर्वत के सामने वो जीवन रेखा है। जो बीच में दो मुही हो रही है वो मानसिक रेखा है या मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं, और जो उंगलियों के बराबर में जाती हुई है वो हृदय रेखा है। तो आप एक विशेष बात यहाँ समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि मेरे हाथ में ये तीनों जो रेखाएं हैं ना, वो एक एक नहीं है, अंत में दो दो भागों में विभाजित है। और यहाँ पर गुरु पर्वत है, अंगूठे के बराबर में यहाँ गुरु पर्वत, यहाँ पर एक त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ है। मैंने तो ग्रीन कलर से कर दिया है, लेकिन ये मेरे हाथ में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर जीवन रेखा पूरी तरह से गोलाकार में है और हाथ में ज़्यादा काट पीट के निशान नहीं है, जैसे कि मेरे हाथ में नहीं है, तो ज़िंदगी आराम से चलती है। अगर आपके मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा दो भागों में विभाजित हो रही है, जैसे कि मेरी हो रही है, तो उसको जीवन के पहले यानी कि अगर आपकी उम्र 100 साल है तो आपको जीवन का अपना मध्यकाल तक, मैं कह सकती हूँ 50-55 के साल तक संघर्ष होगा। लेकिन ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा है वो बहुत अच्छा बीतता है। दूसरी बात, इसको जो ये है ये विष्णु भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, और यहाँ का जो त्रिशूल है ये शिव भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो हाथ में मुख्य रूप से 3 रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, मानसिक रेखा, हृदय रेखा। ठीक है, अगर आपकी हृदय रेखा पर कोई काट पीट नहीं है, कोई द्वीप नहीं है, कोई तिल नहीं है, तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। मानसिक रेखा पर भी ज़्यादा काट पीट नहीं है तो ये और भी अच्छा है। जीवन रेखा आपकी सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये और भी अच्छा है। ठीक है, तो हम अपने हाथों से सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैं अपने हाथों के द्वारा आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी कि आपका हाथ कितना क्या है, आपके हाथ में कितना क्या है ना। तो वो सब मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। अभी मैंने बताया है कि सभी के हाथों में ये 3 रेखा होती हैं। अभी एक मुख्य रेखा और होती है जो मैंने ड्रॉ नहीं की है, मैं ड्रॉ करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। देखिए, अभी आप देख पाएंगे एक मुख्य रेखा होती है जो ये है, बीच वाली रेखा जो सीधी जा रही है ना, शनि पर्वत की तरफ से, ये होती है भाग्य रेखा। ठीक है, तो आपके हाथ में ज़्यादा काट पीट नहीं है, अच्छे से। ठीक, अभी आप इस हाथ में देखोगे तो देख पाओगे कि एक क्लियर सा एम बना हुआ है, जो कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों को मिलाता हुआ एम, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे हृदय रेखा, तो ये एम बना हुआ है, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, और और देखिए, ये दो दो रेखाएं जो हैं ये भी शुभ मानी जाती हैं। और ये जो गुरु पर्वत पर कोई भी रेखा, ये त्रिशूल ही नहीं, यहाँ पर कोई भी रेखा अगर आती है जो जीवन रेखा से आती है या मानसिक रेखा से आती है या किसी भी रेखा से आती है, पर गुरु पर्वत, इसको गुरु वलय कहते हैं, और ये आपको आध्यात्मिक रूप से आगे पहुंचाता है। मतलब ये है कि आपके हाथ में कोई सिद्धि है जो कि समय आने पर आपको पता हो जाएगा, आपको फील होगा कि हाँ, आप में कुछ खास चीज़ है।